Now the next term is genotype. What is genotype? Genotype is the genetic representation of a trait. Genotype क्या होता है? Genotype is the genetic representation of a trait. जैसे कि टॉलनेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी क्या होगा ये? But it will represent a tallness. Phenotype. Next terminology. Next term is phenotype. Phenotype क्या होता है? It is the expression, that is the physical appearance of a trait. ठीक है? तो phenotype is the expressions of a trait, expression or the physical appearance or physical appearance of a trait, right? जैसे कि tall plant के लिए tall plant जो होते हैं it can be noted by direct observation of an individual. ठीक है? कोई डायरेक्टली हम किसी को देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि द प्लांट इज इधर टॉल और ड्वार्फ, राइट. अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है कि इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर. अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को. तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर. एग्जाम्पल वन पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ? जैसे इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ कैरेक्टर. इनहेरिटेंस ऑफ tall and dwarf character, dwarf traits. Actually ये जो traits हैं tall and dwarf, they belongs to a single character, that is the height of the plant, height of the individual. कोई individual tall है या dwarf है या short height है, it belongs to the height of that individual or the height of the plant, right? Next is dihybrid cross. Dihybrid cross क्या होता है? It involves the inheritance of two pairs of character. Inheritance of two pairs of characters. जैसे हम पी प्लांट के हिसाब से ही पढ़ेंगे, पी प्लांट को एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे. तो पी प्लांट में एक तो हमने प्लांट हाइट की स्टडी के इनहेरिटेंस को स्टडी किया, साथ में एक कैरेक्टर हम और ले लेंगे. तो प्लांट फ्लावर पोजीशन ले लिया मान लो, या फिर सीड कलर ले लिया. तो एक तो हो गया प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर हो गया प्लांट हाइट, एंड दूसरा कलर हो गया फ्लावर, दूसरा कैरेक्टर हो गया फ्लावर कलर. तो इस तरीके से दो कलर को लेकर के हम, दो कैरेक्टर को लेकर के हम स्टडी करेंगे. नाउ अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस सम मोर टर्म्स. तो वन इम्पॉर्टेंट टर्म इज बैक क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होता है? इसमें जो है एक F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन क्या होता है ये भी मैं बता दूं. F1 मतलब F स्टैंड्स फॉर फीलियल. फीलियल मीन्स ऑफस्प्रिंग. तो F1 जनरेशन मीन्स ऑफस्प्रिंग बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन. Individuals belonging to first offspring generation, that is F1 generation.
F2 मैंने इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेकेंड ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ठीक है। तो बैक क्रॉस में क्या होगा, दे विल बी क्रॉसिंग बिटवीन, cross will be performed between F1 generation, individual of F1 generation and either of the parent, any of the parent plant, किसी भी एक पेरेंट प्लांट के भी, मतलब चाहे वो डोमिनेंट, चाहे वो मेल पेरेंट प्लांट हो चाहे फीमेल पेरेंट प्लांट हो, उनमें से किसी भी एक पेरेंट प्लांट का क्रॉस जब हम ऑफस्प्रिंग प्लांट से कराते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसमें जो होता है क्रॉस परफॉर्म बिटवीन F1 प्लांट एंड रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। रेसेसिव पेरेंट, जब रेसेसिव पेरेंट की क्रॉस, रेसेसिव पेरेंट प्लांट का क्रॉस F1 इंडिविजुअल से कराते हैं, देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। सो दीज आर F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल माने क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। P जनरेशन मीन्स पेरेंट जनरेशन, ऐसे ही F2 क्या होगा, सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल ने परफॉर्म किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस which is also known as inheritance of one gene. Monohybrid cross is also known as inheritance of one gene. तो उन्होंने कई सारे क्रॉस परफॉर्म किए, हमें दो ही क्रॉस पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद मेंडल ने कुछ जनरलाइजेशन दिए थे जिनको कि लॉ का स्टेटस दिया गया बाद में, और उसको लॉ का स्टेटस दिया कार्ल लॉरेंस ने। तो हम इन क्रॉसेस को पढ़ने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच वाज गिवन बाय मेंडल, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने बताया, मैंने 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी करी थी, तो हम एक कैरेक्टर को लेके चलेंगे, टॉलनेस, प्लांट हाइट, ठीक है। तो जो कैरेक्टर विच वी विल डिस्कस इज द प्लांट हाइट, ठीक है। प्लांट की हाइट को हम डिस्कस करेंगे। इस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं। प्लांट हाइट दो तरीके की होती है, आइदर टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही टेक टॉल मेल प्लांट, ठीक है। ये तो टॉल मेल प्लांट, ये हो गया टॉल मेल प्लांट, ठीक है, जिसमें कि अब ये प्योर लाइन प्लांट लिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्रॉस जो परफॉर्म किया था, ये परफॉर्म्ड क्रॉस बिटवीन द प्योर लाइन्स। दिस इज ड्वार्फ फीमेल प्लांट। तो ये दोनों जो है ये भी प्योर लाइन, दिस इज प्योर टॉल और होमोजाइगस, प्योर टॉल और होमोजाइगस टॉल, और दिस इज प्योर ड्वार्फ और होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों बोलेंगे, मैंने भी आपको बताया कि जब दोनों एलील सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक ही टाइप के एलील्स प्रेजेंट होंगे, देन इट इज नोन एज होमोजाइगस, राइट। तो अब ये जो प्लांट्स हैं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट,
यहाँ पे हम मेल प्लांट को, टॉल प्लांट जो है उसको मेल प्लांट ले रहे हैं और जो ड्वार्फ प्लांट है वो फीमेल प्लांट ले रहे हैं, लेकिन इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है कि अगर फादर टॉल होगा तो ही उसका ऑफस्प्रिंग टॉल होगा, तो ही बच्चा टॉल होगा, नहीं, मदर टॉल होगी तो भी बच्चा टॉल हो सकता है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने मेल प्लांट को टॉल लिया है तो मेल प्लांट ही टॉल होगा। मेंडल ने मेल टॉल प्लांट लिया था, इसलिए हम उनके एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, राइट। अब ये क्या होंगे, दिस प्लांट दे विल प्रोड्यूस गैमीट। अब ये क्या करेंगे, गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो गैमीट प्रोड्यूस होगा होमोजाइगस में हमने बताया है, होमोजाइगस प्लांट जो होते हैं वो एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये भी एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, सारे गैमेट कैपिटल टी होंगे। गैमेट्स कई सारे प्रोड्यूस होंगे लेकिन ऑल द गैमेट्स विल बी ऑफ सिमिलर टाइप। एक ही गैमेट नहीं प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी मेनी बट दे ऑल विल बी ऑफ सिमिलर टाइप। सो ये क्या है, ये गैमेट है, ये गैमेट है, राइट। अब इन गैमेट में तो ये गैमेट, इसके बाद क्या होंगे, व्हेन द टू germ alleles, टू germ cells they combine, gametes क्या होते हैं, they are known as germ cells, they will combine and they will restore the normal number of chromosomes, ensuring the stability of DNA of the species. Now these two germ cells will combine, यहाँ पे क्या होगा, fusion होगा and they will form an individual which has capital T and small t. So this fusion, यहाँ पे क्या हो रहा है, germ cells, two gametes और combine, they are combining, two germ cells they are combining and restoring the normal and restoring the normal number of chromosomes, number of chromosomes, ठीक है। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 2n होता है। यहाँ पे डबल टी है तो दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। गैमीट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, so they are representing haploid condition. Now they again restores the ploidy, the normal number of chromosome, and they can become the diploid. So this is the P generation or the parental generation. ये क्या हो गया, P generation. Now this we get the F1 generation or first filial generation. तो दो गैमेट जो हैं ये कंबाइन होते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रेस्टोर करते हैं एंड दे इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो they ensure the stability of DNA of species, stability of DNA of species, ठीक है। अब ये जो F1 जनरेशन में बच्चों जो हमें प्लांट मिला, जो मेंडल जी को प्लांट मिला था, वो सारे प्लांट, अब आप बताओ कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, राइट। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे प्लांट में एक कैपिटल, सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे, ठीक है। इसमें क्या था, बोथ द टॉलनेस एंड द ड्वार्फनेस कैरेक्टर व ट्रेट वाज इनहेरिटेड इन F1 प्लांट। इसमें क्या आप देख रहे हो, बोथ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड बट ओनली द टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड। खाली जो है टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, इट मीन्स द टॉलनेस इज डोमिनेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल प्लांट्स और टॉल प्लांट्स, लेकिन ये जो टॉल प्लांट हैं दे आर हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस। ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस बोथ
द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। आप देख रहे हो टॉलनेस का भी ट्रेट इनहेरिटेड हुआ है और ड्वार्फनेस का भी ट्रेट इनहेरिट हुआ है, बट ओनली द टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड, ओनली आप यहां लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं बोथ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस traits are inherited, but only tallness expressed, and this is known as dominant character, expression of the dominant trait। ठीक है, तो tallness क्या हो गया, is the dominant trait, right? Now अब क्या होगा, the two copies of the each trait are inherited in each sexually reproducing organism, and these two may be either these two copies may be identical or may be different। ये identical भी हो सकते हैं, and this depends on the upon the parentage, ये पेरेंटेज पे डिपेंड करता है। अब क्या हुआ नेक्स्ट के बाद F1 जनरेशन, मैंने बताया था कि मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए थे, बिकॉज ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अप टू सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, हमें जो पढ़ना है सेकेंड जनरेशन तक पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, ही परफॉर्म सेल्फिंग बिटवीन द प्लांट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन के दौरान जो ये प्लांट आया था, इनके बीच में उन्होंने सेल्फिंग परफॉर्म की था। और नाउ लेट्स सी द सेल्फिंग। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ लिखा था आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। नाउ ही परफॉर्म सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में उन्होंने, दिस इज नोन एज सेल्फिंग, self pollination between the flowers present in the same plant, this is known as selfing। तो अब सेल्फिंग में क्या होगा, अब इसको मान लो हम ले लेते हैं मेल प्लांट, एक प्लांट को क्या किया, he considered as male plant and another plant he considered, सपोज इसको हम लेते हैं फीमेल प्लांट, राइट। तो अब ये दोनों प्लांट भी अपने गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, नाउ दे फर्दर विल प्रोड्यूस देयर गैमेट। लेकिन नाउ अब आप देख रहे हो कि दिस इज हेट्रोजाइगस प्लांट, दीज आर नॉट द प्योर लाइन प्लांट, दीज आर हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस प्लांट। क्यों, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, जबकि दीज आर प्योर लाइन्स और होमोजाइगस प्लांट्स, ये भी और ये भी, दोनों में कैपिटल टी है या फिर दोनों स्मॉल टी है, एक में कैपिटल टी है और एक में स्मॉल, दोनों स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। ये क्या हो रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। तो अब ये जो है फिर से दो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ भी क्या होगा, एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा। सो दीज आर गैमेट्स और दीज आर जर्म सेल्स। अब फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा टू रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सो एज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन अ स्पीसीज ऑफ अ स्पीसीज। नाउ अब ये जो है आपस में फ्यूज करेंगे। अच्छा, क्या होता है बच्चों कि आप देख रहे हो कि जो ये गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स में जो एलेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, ठीक है। हर गैमेट में सेग्रीगेट हो जा रहा है। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो एलील्स क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। आप देख रहे हो दोनों एक ही गैमेट में दोनों एलील नहीं, दोनों ही एलील्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक गैमेट में दोनों एलील्स नहीं आ रहे, वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। एक में अगर कैपिटल टी आ रहा है तो एक में स्मॉल टी आ रहा है। दिस इज नोन एज द सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट और द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसको देखेंगे। तो अब ये इसके बाद हम ये फ्यूजन होगा। दिस टी कैन बी फ्यूज विद दिस टी, मतलब दिस गैमेट कैन बी फ्यूज विद दिस गैमेट और दिस गैमेट कैन बी फ्यूज विद दिस गैमेट ऑल्सो।
दोनों चांसेस हो सकते हैं, ये इससे फ्यूज होगा और ये इससे भी फ्यूज होगा। इसी तरीके से दिस गैमीट कैन बी फ्यूज्ड विद दिस आल्सो एंड दिस गैमीट कैन बी फ्यूज्ड विद दिस गैमीट आल्सो। तो इन दिस वे वी कैन गेट 4 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो अब क्या होगा, 4 तरीके के ऑफस्प्रिंग्स हमें मिल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो हमें मिलेगा दैट इज कैपिटल T, देन कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, this gamete कैपिटल T स्मॉल t and this स्मॉल t। तो अब आप बताओ कि कौन कौन से प्लांट टॉल होंगे, कौन कौन से प्लांट ड्रॉप होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कैपिटल T ये टॉल हुआ, कैपिटल T स्मॉल t ये भी टॉल हुआ क्योंकि कैपिटल T प्रेजेंट है विच विल मास्क द इफेक्ट ऑफ स्मॉल t, ये भी टॉल प्लांट हुआ, और ये दोनों स्मॉल t हैं तो दिस विल बी ड्वार्फ। एंड दिस इज द F2 generation। which generation is this? This is F2 generation और second filial generation, right? अब इसमें आप देख रहे हो दोनों कैपिटल T प्रेजेंट है, यानी कि दिस इज द प्योर लाइन टॉल प्लांट और होमोजाइगस टॉल प्लांट, दोनों एलिल सेम है, तो ये क्या होगा, प्योर लाइन होगा या फिर होमोजाइगस। सो दिस इज, आप इनको ये, हम इसको ये भी ले सकते हैं कि दिस इज होमोजाइगस टॉल प्लांट। यहां आप देख रहे हो ये तो टॉल तो है, मॉर्फोलॉजिकली दे विल अपीयर टॉल, बट अगर आप इनका जीनोटाइप देख रहे हो, व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रेट। तो यहां देख रहे हो एक कैपिटल T, एक स्मॉल t, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, दे आर हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड टॉल। सो दे आर हेट्रोजाइगस टॉल। तो इनको हम लिखेंगे दे आर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। नाउ व्हाट इज दिस? यहां पे देख रहे हो आप दोनों स्मॉल t हैं, देन दे विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। अब हम इनका जीनोटाइप देखते हैं और फिनोटाइप देखते हैं। तो इसका तो फिनोटाइप क्या हुआ, F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, ऑल टॉल प्लांट। F1 जनरेशन में अगर फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप क्या था, फिजिकल अपीयरेंस और एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेट। तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या शो कर रहा है, ऑल टॉल प्लांट्स। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करें अपन F1 जनरेशन में तो क्या होगा, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। अगर जीनोटाइप के हिसाब से हम बात करेंगे तो क्या बताएंगे, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। लेकिन इन केस ऑफ F2 जनरेशन आप देख रहे हो, अगर फिनोटाइप आप देखें, लेट्स राइट द फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। तो क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3, 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. So what will be the phenotypic ratio? 3:1. ठीक है। Now next is genotypic ratio. जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक जो है होमोजाइगस टॉल है, 2 है हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस डॉर्फ। तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1 होमोजाइगस टॉल प्लांट, 2 heterozygous tall plant and 1 homozygous dwarf plant. So what will be the genotypic ratio? 1:2:1. This is the genotypic ratio. So इस डिस्कशन के बाद इस एक्सपेरिमेंट को देखकर एक बात समझ में आती है कि अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल T, अ सिंगल कॉपी ऑफ, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, खासकर यहाँ पे आप देखिए
कि a single copy of capital T is enough to make the plant tall, but to make the plant dwarf, both the copies should be small t, right? It means कि capital T it denotes the dominant character and small t it denotes the recessive character. So this is all about the monohybrid cross. Next I will discuss the dihybrid cross. After that we will discuss the Mendel's law of inheritance. Thank you.